क्या जयंत चौधरी की पत्नी चुनावी मैदान में उतरेंगी? यूपी के सियासी गलियारों में काफी दिनों से ये अटकलें चल रही थी कि आरएलडी के मुखिया की पत्नी आगामी चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगी। जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी 2024 में सियासी मैदान में विरोधियों को पटखनी देने उतरेंगी। लेकिन इन चर्चाओं और तमाम अटकलों पर खुद रालोद अध्यक्ष ने जवाब दे दिया है। उन्होंने अपने इस बयान से इस तरह की अटकलों पर एक तरह से विराम लगा दिया है। दरअसल रविवार को आरएलडी चीफ जयंत चौधरी यूपी के मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आई खिलाड़ी किरण बालियान से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि क्या उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ेंगी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसे लेकर अभी कोई योजना नहीं है। एक बार फिर सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ के बुद्धिजीवियों को बधाई देता हूँ। हमारी मेरठ की धरती ने खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। अपने घर परिवार को आज उनसे बहुत गर्व है, बहुत उम्मीदें हैं। हम किरण बालियान के घर हैं और ये उम्मीद की किरण हमें दिखाई देती है। आगे और कुछ करेगी, बहुत कुछ जीतेगी। ओलंपिक्स पे भी इनका फोकस है। इस परिवार से मैंने बातचीत की, मुझे महसूस हुआ कि आज उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी वो चाहता है कि खेल को और विकसित करने के लिए मुझ जैसे लोगों का ध्यान जाना चाहिए, जो नीति निर्धारक हैं, जो आज उस स्थिति में हैं, जो कुछ कर सकते हैं। हम लोगों का पूरा ख्याल जाना चाहिए कि कैसे आगे और खिलाड़ी पैदा हो। मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस की रार पर बोले जयंत। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा में सपा कांग्रेस के बीच छिड़ी रार पर भी जयंत चौधरी ने बयान देते हुए बीजेपी पर ही सवाल दाग दिए। कहा कि आप उनसे पूछिए कि क्या वो अपने सहयोगी दुष्यंत चौटाला को राजस्थान में सीट दे रही है। एनडीए के घटक दलों का भी पूछो जो राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी उनको सीट देगी? दुष्यंत चौटाला उनके सरकार में शामिल है, हरियाणा में। क्या राजस्थान में बीजेपी उनको स्पेस दे रही है? हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी लड़ाई होती है, अपने वर्चस्व की भी लड़ाई, अपने मुद्दों पे भी लड़ाई है। लेकिन इंडिया के जितने घटक दल हैं, कम से कम देश के लिए, राष्ट्र के बड़े मुद्दों पे। बता दें कि पिछले दिनों जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी को लेकर चर्चाएं तेज थी कि वो राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। उन्हें ब्रज क्षेत्र की सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है और वो मथुरा, फतेहपुर सीकरी और हाथरस में किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अब जयंत के इस बयान के बाद तमाम खबरों पर विराम लग गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।